नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए कादम्बरी कथा मुखम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। कादम्बरी अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए में आता है। इसकी और जैसे पीजीटी हुई, टीजीटी हुई, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी इत्यादि। तो आज मैं आपके लिए कादम्बरी के प्रारंभिक भाग यानी कादम्बरी कथा मुखम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ जो पीजीटी के पाठ्यक्रम में है। इससे पहले के कुछ वीडियोस में मैंने संपूर्ण कादम्बरी के सभी पात्रों से संबंधित प्रश्न उत्तर बनाए थे, जिनके वीडियो मैं बना चुकी हूँ। और यदि अभी तक आपने वो ना देखे हो तो कृपया मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं कादम्बरी कथा मुखम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की है? इससे पहले हम जान लेते हैं कि मंगलाचरण होता कितने प्रकार का है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो अब इसमें कादम्बरी का मंगलाचरण किस प्रकार का है? आपका नमस्कारात्मक। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? त्रिगुणमय परब्रह्म की। त्रिगुणमय परब्रह्म की यानी कि तीनों गुणों से युक्त, जैसे आपके ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि रजोगुण से ब्रह्मा जी को बताया गया है और सत्वगुण से विष्णु जी को और तमोगुण से शिव जी को, यानी तीनों गुणों से युक्त सत्व, रजस और तम जहाँ एक साथ उपस्थित हो, ऐसे त्रिगुणमय परब्रह्म की यहाँ पर वंदना की गई है, उनको नमस्कार किया गया है। कादम्बरी का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो इसमें कौन सा मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक। तो नमस्कारात्मक यानी कि किसी भी जिस भी हम आराध्य अपने देव को प्रणाम करके, उनको नमस्कार करके ग्रंथ की शुरुआत करते हैं तो उसको नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है जिसमें कथा वस्तु की तरफ भी संकेत करते हुए नमस्कार किया जाता है। जैसे आपका किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण हो गया, शिशुपाल वधम का मंगलाचरण हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कादम्बरी के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो कादम्बरी के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। कादम्बरी का प्रमुख नायक कौन है? ये तो सभी जानते हैं कि प्रमुख नायक कौन है? चंद्रापीड़। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। कादम्बरी की प्रमुख नायिका कौन है? तो कादम्बरी की प्रमुख नायिका कौन है? कादम्बरी, जिसके ऊपर ये उपन्यास आधारित है। कादम्बरी कथा मुखक में किन किन आश्रमों का वर्णन है? तो कादम्बरी कथा मुखक में आगस्त्याश्रम, हारीत आश्रम और जावाल्य आश्रम का वर्णन है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, विंध्याटवी का वर्णन कादम्बरी के किस भाग में प्राप्त होता है? तो विंध्याटवी का वर्णन किस में प्राप्त होता है? कादम्बरी कथा मुखम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हारीत किसका पुत्र था? तो हारीत किसका पुत्र था? महर्षि जावालि का, जिन्होंने शुक को कथा सुनाई थी उसके विषय में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, राजा शूद्रक की राजधानी का क्या नाम था? तो राजा शूद्रक की राजधानी का नाम क्या था? विदिशा। राजा शूद्रक के मंत्री का क्या नाम था? तो राजा शूद्रक के मंत्री का नाम था कुमार पालित। प्रश्न 11,
शूद्रक की राज्यसभा में शुक पक्षी को लेकर कौन आता है? तो शूद्रक की राज्यसभा में शुक पक्षी को लेकर कौन आता है? मातंगिनी यानी चांडाल कन्या लेकर आती है। चांडाल कन्या की तुलना किससे की गई है? तो चांडाल कन्या है उसकी, वो इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना किससे की है? मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु से। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था समुद्र मंथन के दौरान, तो उस समय भगवान विष्णु इतने सुंदर लग रहे थे, उसी तरह चांडाल कन्या की तुलना भी उनसे की गई कि वो भी बहुत ही सुंदरी लग रही थी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा प्रस्तुत श्लोक में किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा यानी तीनों भवनों की प्रसव भूमि के समान जो फैली हुई, किसकी विशेषता बताई जा रही है? ये राजा शूद्रक की राजधानी विदिशा। गुह इवा प्रतिहत शक्ति में गुह से क्या अभिप्राय है? तो गुह से क्या अभिप्राय है? कार्तिकेय। कार्तिकेय को बोला गया है कि कार्तिकेय के समान उसकी शक्ति अचूक थी, यानी जिस तरह कार्तिकेय की शक्ति अचूक है, उसी प्रकार महाराज शूद्रक की शक्ति भी अचूक थी। स्फुरत कलालाप विलाप कोमला, ये पद्यांश किसकी विशेषता बताता है? तो ये पद्यांश कादम्बरी की विशेषता बताता है। आगे देखते हैं मनस्तु साधु ध्वनिवि पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुरः इव प्रस्तुत पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो प्रस्तुत पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो ये है कादम्बरी की। यानी कि इसमें बताया गया है कि सज्जनों की वाणी कैसी होती है? जैसे मणिजड़ित नूपुरों के समान, जैसे जो नूपुर होते हैं, जो पायल होती है, मणिजड़ित पायल होती है, उसके नूपुरों की ध्वनि मन को अत्यंत प्रसन्न करती है। उसी प्रकार सज्जनों की जो वाणी होती है तो मणिजड़ित नूपुरों के समान मन को प्रसन्न करने वाली होती है। आगे देखें प्रश्न नंबर ये किस ग्रंथ की है? तो यह है कादम्बरी की। प्रश्न 17। अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम अकर्मपि हस्तस्थित सकल भवनतलम राजानम अद्राक्षित, निम्नलिखित में किसके विशेषण हैं? तो ये सारे विशेषण किसके लिए आए हैं? राजा शूद्रक के लिए। कथा मुखम में राजा शूद्रक की का वर्णन है, तो ये सारे विशेषण राजा शूद्रक के लिए आए हुए हैं। आगे देखें अकारणाविष्कृत वैर दारुणा सज्जनात् कस्य भयम न जायते, जायते होगा यहाँ पे। प्रस्तुत श्लोक के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत श्लोक के रचयिता, तो ये स्वाभाविक है कि जिसने इस ग्रंथ की रचना की है तो वही इस श्लोक का रचयिता होगा। तो इसके रचयिता है बाणभट्ट। तो इसका अर्थ है कि बिना कारण ही बैर प्रकट करने वाले क्रूर स्वभाव वाले दुष्ट व्यक्ति से किसे भय नहीं लगता है या किसे भय नहीं होता है, अर्थात सभी को होता है। जो बिना कारण ही वैर उत्पन्न कर ले, दुष्टता दिखाए, तो ऐसे व्यक्ति से तो सभी को भय लगता है। आगे देखें अगस्त आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? तो ये आप सबको पता ही होगा। तो इसमें पर्णकुटी का निर्माण किया था लक्ष्मण ने। आगे देखें किमिव ही दुष्करम करुणा नाम, यह कथन किसका है? तो ये कथन है शुक का, यानी तोते का। तो जब ये तोता कब बोलता है, किसके लिए बोलता है? कि जब जो सवर सेनापति को देखता है जब शुक, तो उसके लिए कहता है कि
जो अकरुणा नाम यानी जिसमें करुणा ही नहीं है, ऐसे निर्दयी व्यक्तियों के लिए क्या चीज़ दुष्कर नहीं है, क्या चीज़ दुष्कर है। यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है, यानी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे शबर सेनापति था, उसने पक्षियों के घोंसले से छोटे छोटे बच्चों को भी निकाल कर उनको नीचे फेंक कर मार दिया था। तो उसी को देखते हुए शुक कहता है। शुक राजा की प्रशंसा में कौन सा छंद बोलता है, तो कौन सा छंद बोलता है, आर्या छंद। राजा शूद्र की प्रशंसा में वो आर्या छंद बोलता है। शुक किस अवस्था में आर्या छंद बोलता है, यानी वो किस पोजीशन में कैसे बोलता है, तो वो क्या करता है, दाहिना पैर उठाकर, यानी कि उनके सम्मान में दाहिना पैर उठाकर वो आर्या छंद बोलता है। शुक विंध्याटवी में पंपा सरोवर के किस तट पर स्थित वृक्ष पर रहता था, तो विंध्याटवी में जो पश्चिमी तट पर वो शुक रहता था। आगे देखते हैं, शुक अपने पिता के साथ किस वृक्ष पर रहता था, तो शुक अपने पिता के साथ किस वृक्ष पर रहता था, तो शालमली वृक्ष पर। ये आपको याद करना है। शालमली वृक्ष के पास कौन सी सेना शिकार करने आई थी, कौन सी सेना आई थी जिसने सभी, जो शुक था, वैशंपायन शुक था, उसके पिता को भी मार दिया था। तो कौन सी सेना थी वो, सवर सेना। तो इस तरह आज मैं आपके लिए 25 प्रश्न लेकर आई हूँ। आगे मैं और आपके लिए कथामुखम से प्रश्न लेकर लाऊंगी, प्रश्न उत्तर लाऊंगी आपके लिए। तो मेरे साथ बने रहिए, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।